दिल से प्रार्थना करिए, निवेदन करिए, विनय करिए। बाबा को अपने मन का भाव कहो, हृदय से प्रार्थना करो, निवेदन करो, विनती करो। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन का भाव करिए। बड़े हृदय से, दिल से प्रार्थना करो, निवेदन करो। शिव महापुराण की कथा जो चल रही है कुबरेश्वर बाबा के पवित्र धाम से, भगवान शिव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से, उनकी दया से ये पवित्र कथा भगवान देवाधिदेव महादेव की करुणा से चल रही है। आप और हम इस पवित्र कथा के कुबरेश्वर बाबा की भूमि पर बैठकर, जो लोग ऑनलाइन कथा को श्रवण कर रहे हैं वो टीवी के सामने, मोबाइल के सामने बाबा से अपने मन का भाव करें, दिल से प्रार्थना करें, निवेदन करें, विनय करें, विनती करें। साथ में सभी लोग समीर को बोलिए साउंड चेंज करें। बाबा से प्रार्थना करिए जहाँ पर आप लोग। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव, ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शंकर, जिनकी पुनित पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा का वर्णन कर रही है, शिव कथा कह रही है। परिक्रमा करते समय या भगवान की किसी तीर्थ की परिक्रमा कर रहे हो, मंदिर में दर्शन कर रहे हो, स्मरण कर रहे हो, कभी कोई अनुष्ठान खाली पात्र के सम्मुख में नहीं होता। उस अनुष्ठान को भरे पात्र के सामने किया जाता है। और शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान शंकर की 5वें नंबर की पुत्र देव, भगवान शिव की 5वें नंबर की पुत्री देव, जो शुभ और लाभ को कहती हैं कि आप भगवान शिव के नाम का स्मरण करो, भगवान शिव के नाम का जप करो। और मंत्र भी दे दिया, तो वो मंत्र दिया पंचाक्षर षडाक्षर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देव ने शुभ और लाभ के हस्त कमल में एक बेलपत्र प्रदान किया। उसी बेलपत्र का आश्रय लेकर, एक बेलपत्र का आश्रय लेकर, मात्र एक बेलपत्र का आश्रय लेकर शुभ और लाभ ने शिव जी के मंत्र का स्मरण किया। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरी बहनों, दुनिया में बेलपत्र को लोग
केवल एक पत्र के माध्यम से जानते थे, चढ़ाते थे और मंदिर से आ जाते थे। आज लोगों को एक बेलपत्र की महत्वता मालूम पड़ी है कि एक बेलपत्र में कितना बल है, एक बेलपत्र में कितना बल है। और फिर कहूं, कभी जिंदगी में जब जब कहीं आपको लगता है कि मेरी उलझनें बढ़ रही हैं और उलझनें समाप्त नहीं हो रही हैं, या आपको लगता है कि मुझे बहुत आगे बढ़ना है पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं जितने कदम चलता हूँ उसके बाद फिर वापस पीछे आकर खड़ा हो जाता हूँ, फिर पुनः पीछे आ जाता हूँ, तब एक बेलपत्र का आश्रय लीजिए। भले वो तुम्हारे पास में रोज अगर बेलपत्र ना मिले तो शिव जी की चढ़ी हुई बेलपत्र उठा लो, हाथ में उसको रखकर अपनी कामना कर कर बाबा से पंचाक्षर षडाक्षर मंत्र का स्मरण कर कर या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम को जप कर बाबा को अपने मन का भाव कहकर उस बेलपत्र के माध्यम से भगवान शिव को अपने हृदय की बात, भगवान शंकर को अपने दिल की बात बाबा देव अधिदेव महादेव से कहो, समर्पित। अभी कह रहे थे, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाई उसे लोटा। मीठा करो, मीठा गला पकड़ रहा है। मन ही मन हर्षाया और कर दिया माला माल, काशी वाले ने लुटा दिया भंडार, काशी वाले ने। कुछ पत्र हैं, देखिए आप। और जितने बेटा बेटी हैं ना, उनसे फिर कहूंगा एक बार, चाहे दुनिया के लोग तुमसे कह दें कि तेरी किस्मत में नौकरी नहीं है, पर यदि आपका परिश्रम, आपकी मेहनत, आपका संघर्ष, आपका कर्म, यदि आप लगनता से करेंगे, आपका परिश्रम, आपका कर्म, आपकी मेहनत आप लगनता से करेंगे, तो ये निश्चित है शिव की कृपा जरूर होगी। और तुम्हारी मेहनत नहीं छोड़ना, मेहनत नहीं छोड़ना, परिश्रम नहीं छोड़ना, संघर्ष नहीं छोड़ना। और मेरा निमंत्रण है संपूर्ण बेटा बेटियों को, संपूर्ण बेटा बेटियों को मेरी ओर से निमंत्रण है कि एक बार दिल से सावन के महीने में जो प्रदोष की कावड़ कुबेरेश्वर धाम की हम सीवन की नदी का जल लेकर साथ में चलते हैं, एक बार, अब की बार वो कावड़ 6 अगस्त को प्रदोष की कावड़ पड़ेगी। सुबह 9 बजे सीवन नदी से चलेंगे, बाबा को कावड़ चढ़ाएंगे। जितने बेटा बेटी एग्जाम दे रहे हैं, आप लोगों से निवेदन है अपनी मेहनत को 4 गुना करो, परिश्रम 4 गुना करो, और एक बार बाबा की कावड़ भरने के लिए सीहोर जरूर आओ। बाबा के साथ कावड़ का आनंद लेकर उससे निवेदन, विनय, प्रार्थना करो, विनय करो, वो सुन दिल से उसे कहो, उसकी चाकरी, उसकी सेवा कभी खाली नहीं जाती है, उसकी चाकरी कभी खाली नहीं जाएगी, उसकी सेवा कभी खाली नहीं जाएगी। आप उससे विनय करेंगे, निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे, वो स्वीकार करेगा, वो स्वीकार है। शुभ लाभ को देव ने कह दिया कि भगवान की, शिव की मंत्र का जाप करो,
शिव मंत्र का स्मरण। एक बेलपत्र की शरणागति, मात्र एक बेलपत्र की शरणागति जीव को सुख प्रदान कर देती है, आनंद प्रदान कर देती है। एक बेलपत्र की शरणागति। महाराज दिल में जब, हृदय में जब कोई बात अड़ जाए और वो बात ना हो रही, एक बेलपत्र की शरणागति। कई लोग कह देते हैं गुरुजी हमने दुकान खोली, वो दुकान वो व्यापार हमारा चल नहीं रहा है, बहुत तकलीफ में चल रहे हैं, बहुत कष्ट में चल रहे हैं। एक व्यापार बंद करा, दूसरा व्यापार चालू करा, दूसरा व्यापार बंद करा, तीसरा व्यापार चालू करा, तीसरा व्यापार बंद करा, चौथा व्यापार चालू करा, उसका कोई फल नहीं मिल रहा। हम निवेदन करेंगे, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे की थोड़ी सी मिट्टी में जल चढ़ाकर उस मिट्टी पर अपनी उंगली का लेपन कर कर दुकान पर लेकर आओ, और जब दुकान खोलो तो उस मिट्टी का स्पर्श उस दुकान में होना चाहिए। आप देखेंगे कि धीरे धीरे एक बेलपत्र के वृक्ष के नीचे लक्ष्मी झाड़ू लगाती हैं, उसी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे माता लक्ष्मी आराधना करती हैं। जैसे आपकी और हमारी एक क्रम है। क्या क्रम है? हम जब जप करने के लिए बैठते हैं तो थोड़ा सा कचरा को वहां से साफ कर कर बुआरी लगाकर फिर हम उस स्थान पर बैठकर साधना करते हैं, भजन करते हैं। माता लक्ष्मी भी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे पहले बुआरी लगाती हैं, बुआरी लगाकर फिर वहां बैठकर साधना करती हैं। अपना आसन, अपनी स्वच्छता, अपना स्मरण अपने हाथों से होना चाहिए। और मेरे भोले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी, तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा बिना हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा बिना हो गया। औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी, दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। आप उसके द्वार की चाकरी करिए, उससे प्रार्थना करिए, निवेदन करिए, विनय करिए, वो बहुत कुछ दे देगा। शुभ लाभ बैठे एक बेलपत्र की शरणागति लेकर उन्होंने आराधना करना प्रारंभ करी, साधना करना प्रारंभ करी, और शिव जी ने कृपा करी। ऐसी करुणा देवाधिदेव महादेव ने करी। शंकर भगवान अपने पोतों के पास में, शुभ लाभ के पास में आज सम्मुख में स्वयं प्रकट हो। शिव कथा कहती है, कल कथा में कहा था आप 2 कदम चलिए, वो 2000 कदम चलेगा। वो ओखड़दानी है, वो त्रिकालदर्शी, वो कैलाशी, वो अविनाशी, वो शंकर है।
और लाखों के दुखड़े जो तू हर गया डमरू वाले, तो मेरे दुखड़ों को देख कर क्यों डर गया डमरू वाले। जब दुनिया के दुखड़े तू हर लेता है तो फिर मेरा दुखड़ा क्यों नहीं हरता? मेरे दुखड़ों को क्यों नहीं हरता? मेरी तकलीफों को क्यों नहीं हरता? मेरे कष्ट को क्यों नहीं हरता? और तू कृपा ना करेगा तो कौन करेगा? महाराज वो कहते ना, अपनी शरण में हमको अब नाथ लीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। महादेव नमन चरणों में, महादेव नमन चरणों में, स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। करते वंदना पूजे सीताराम, हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना। उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। अपनी शरण में हमको अब नाथ लीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। बाबा जो आया सबकी झोली भर दी, जो आया सबकी किस्मत बदल दी। मुझ पर भी कृपा करो कुबेरेश्वर धाम के हे कुबेर भंडारी, मुझ पर भी करुणा करो, मुझ पर भी दया करो। मैं भी तेरी शरण में, तेरे चरणों में विनय करने के लिए आया हूं। हे मेरे महाकाल काल अधिपति, हे मेरे शिव, तुझे देखा है उसके बाद किसी को देखने की तमन्ना नहीं है, और तुझे पाया है उसके बाद